that house? Once upon a time. ये वाकया है भाटिया फैमिली का, जो इंडिया के शहर दिल्ली में बुरारी मोहल्ले में रहते थे। 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के एरिया बुरारी में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां भाटिया फैमिली ने अपने घर के नीचे वाक़ई दुकान को टाइम पर नहीं खोला था। हालांकि वो दुकान बाकायदगी से रोज़ सुबह 9 बजे खुल जाया करती थी। जब सुबह के 12 बज गए और दुकान नहीं खुली तो आस पड़ोस के लोगों को तशवीश हुई, और जब उन्होंने घर का दरवाज़ा देखा तो वो खुला हुआ था। नेबर्स ने घर के अंदर जाके देखा तो उनको दिल दहलाने वाला मंजर नज़र आया, जहाँ पर फैमिली के सारे मेंबर्स, जिनकी एज 15 से 80 साल की थी, वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। जब पुलिस ने ऊपर उस रूम में जाके देखा तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाटिया फैमिली के 10 मेंबर्स फांसी के फंदे से लटके हुए थे, और 11वां मेंबर, जो उस घर की सबसे बड़ी मेंबर थी, वो अपने बिस्तर के पास मरी हुई पाई गई। उन सब के हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी, कानों में रुइयां थी और मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी। जिस तरह से वो सब लटके हुए थे वो काफ़ी हैरानकुन था, क्योंकि सब मेंबर्स के फंदे रंग बिरंगी साड़ियों से बंधे थे और सब घर के बीच छत के एक जाल से लटके हुए थे। फैमिली के बारे में अगर बात करें तो घर में सबसे बड़ी औरत नारायणी देवी थी। वो अपने 2 शादीशुदा बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। एक बेटे के 3 बच्चे थे, दूसरे का एक बेटा था, और जो बेटी साथ रहती थी उसकी सिर्फ एक बेटी थी। पुलिस भी सिचुएशन को लेके काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। घर का जायज़ा लेने से पुलिस को किसी भी फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं मिले, ना ही घर की कोई चीज़ गायब थी, इसलिए चोरी का केस भी नहीं कहा जा सकता था। मोहल्ले में अजीब किस्म का खौफ फैला था। सारा मोहल्ला उस घर के पास जमा हुआ था। पुलिस सबको उस क्राइम सीन से दूर रखकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फॉरेंसिक की टीम वहां आई। वो इस सारे किस्से को देखकर घबरा गई और उनको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा था। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया, सारी डेड बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और उनकी नंबरिंग की। जब उनके आस पड़ोस, रिलेटिव्स और उस घर की मेड से इन्वेस्टिगेशन की गई तो सभी लोगों ने उनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया। उन लोगों से पता चला कि इंसिडेंट से 14 दिन पहले इसी घर की एक लड़की की मंगनी बहुत धूमधाम से हुई थी, जिसमें सभी बहुत खुश थे। किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर की छत से एक पेट डॉग मिला, जिसकी चेन उसी छत के जाल से बंधी हुई थी जहां नीचे सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। शुरू में पुलिस को यह केस सुसाइडल लग रहा था, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मर्डर जैसा कोई एविडेंस वहां नहीं मिला था, जिस पर उस फैमिली के रिलेटिव्स काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन सब लोगों का मर्डर हुआ है और पुलिस इसको सुसाइड केस बना रही है। 11 एम्बुलेंसेस वहां आई और उन 11 डेड बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए ले गई। घर की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जिसमें उन्हें एक रिचुअल की जगह मिलती है। सीसीटीवी को क्लोजली मॉनिटर करने पर पुलिस को उनके घर के 3 अफराद को रात के वक्त मार्केट से स्टूल लाते देखा जाता है, और जिन साड़ियों से वो सब लटके हुए थे उनको भी रात ही में खरीद कर लाया गया था। जब कुछ समझ नहीं आया तो पुलिस ने प्रेशर में आके इस केस को क्राइम ब्रांच को अलॉट कर दिया। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिचुअल वाली जगह से क्राइम ब्रांच को कुछ डायरीज मिलती हैं, जिन पर कुछ हैरानकुन बातें लिखी होती हैं, जिनको क्राइम ब्रांच एज एविडेंस अपनी कस्टडी में ले लेती है। उनके घर के बाहर की एक दीवार पर क्राइम ब्रांच ने कुछ पाइप्स नोट किए, जो 11 थे, जिनमें कुछ पाइप्स डाउनवर्ड थे और कुछ स्ट्रेट थे।
डाउनवर्ड पाइप्स 7 थे और स्ट्रेट पाइप्स 4, जिसमें 7 डाउनवर्ड पाइप्स को फीमेल डेड बॉडीज़ और 4 स्ट्रेट पाइप्स को मेल डेड बॉडीज़ से रिलेट किया जा रहा था। घर की और चीज़ों पर ध्यान दिया गया तो घर की रेलिंग्स, खिड़कियाँ और दरवाज़ों की रॉड्स वगैरह सब की तादाद 11 थी, जिनको इस केस से जोड़ा गया, मगर कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस मान रहे थे। हेड ऑफ क्राइम ब्रांच ने जब उन डायरीज़ को चेक किया तो देखा कि पिछले 11 सालों से वो डायरीज़ लिखी जा रही थी और डायरी के आखिरी पेज पर उनके किसी रिचुअल के बारे में लिखा था, जिसमें उन्हें एक बरगद के पेड़ की शाखों की तरह खुद को लटकाना था। उस डायरी में बहुत सी इंस्ट्रक्शन मौजूद थी, जैसे कि आंखों को पट्टी से बंद करना है, हाथों को रस्सी की मदद से बांधना है, और जो कुछ क्राइम सीन में था वो सब कुछ उस डायरी में पहले से मेंशन था। हेड ऑफ क्राइम ब्रांच ये भी सस्पेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ भी उस डायरी में लिखा है वो किसी थर्ड पर्सन ने उनसे बोला है, या कोई डायरी में लिख के उनको वो सब बातें बताता था और वो पूरी फैमिली उसको फॉलो करती थी, या फिर कोई मिथिकल एनर्जी रात में वो सारी बातें उस डायरी पर लिख के जाती है और वो सब सुबह उस पर अमल करते थे। नारायणी देवी का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम ललित था, जो अपने गुजरे हुए बाप से बहुत अटैच था और घर का लाडला बेटा भी था। बाप के गुजर जाने के बाद ललित को उसके बाप ख्वाब में नज़र आते थे, जो उसको हर चीज़ के बारे में गाइड करते थे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि ललित के अंदर उसके बाप की रूह आ जाती थी और जब वो पोजेशन में आके जो कुछ भी बोलता था उसे घर वाले डायरी में नोट कर लिया करते थे। घर वाले हेड ऑफ द फैमिली मान के ललित की सारी बातें मान लेते थे। जिस रात उन सब ने सुसाइड की, उस रात भी ललित ने सब घर वालों को कन्विंस किया था कि बाबा आएंगे और हम सबको आज़ाद कर देंगे और किसी को मरने नहीं देंगे। आगे उनके साथ बहुत अच्छा होगा और कुछ स्पेशल पावर्स उन सबको मिल जाएंगी, और इस रिचुअल को फॉलो करने के बाद उनकी फैमिली के हालात और भी अच्छे हो जाएंगे। उस डायरी में ये भी लिखा था कि किस तरह से इस रिचुअल के बाद उन लोगों को एक दूसरे को खोलने में हेल्प करनी है। ललित की बातें मानने पर घर वालों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था, इसलिए वो उसकी हर बात मानते जा रहे थे। सुसाइड से 14 दिन पहले नारायणी देवी की नवासी की मंगनी हुई, जिसके बाद से ललित काफ़ी रिजर्व रहने लगा था। लोगों को लगता था कि ललित को इस बात का डर है कि उसके घर का एक मेंबर घर से बाहर जा रहा है, जिससे घर के राज लीक हो सकते हैं और उसका प्लान ख़राब हो सकता है। जिसके बाद ललित को उसके दिमाग ने अनइंटेंशनली लास्ट रिचुअल करने पर मजबूर कर दिया। इन सब बातों से ऐसा लगता है या तो ललित को कोई सुपर नेचुरल फोर्स ने ऐसा करने पर मजबूर किया, या फिर वो PTSD मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का शिकार था, या फिर उसके बाप की रूह ने उसको एक ऐसे मेंटल स्टेट तक पहुंचा दिया था जहां वो 2 लाइफ्स को लीड करने लगा था, एक अपनी और एक अपने बाप की, जिसने उन सब की जान ले ली। 3 जनरेशन्स का एक साथ सुसाइड करना सेंस नहीं बनता। ये सुसाइड था या फिर मर्डर, उस केस का कोई एविडेंस भी नहीं जो इस बात का जवाब दे सके। उन लोगों के साथ क्या हुआ ये हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी।